सच्चे विश्वास और आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृष्ण में मेरे भाइयों एवं बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार में आज का संदेश हमें विश्वास और नम्रता की गहराई को समझने का अवसर देता है। एक शतपति जो स्वयं एक अधिकारी है, अपने नौकर के लिए यीशु के पास आता है। यह दृश्य केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहन शिक्षण है कि सच्चे विश्वास और आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है। शतपति का यह कहना, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, हमें यह सिखाता है कि नम्रता विश्वास का आधार है। इस अधिकारी के पास शक्ति और अधिकार था, लेकिन उसने यह समझा कि यीशु की दिव्य शक्ति उससे कहीं अधिक है। उसकी नम्रता ने उसके विश्वास को और मजबूत बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। यीशु ने कहा, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। यह शब्द केवल उस शतपति की प्रशंसा नहीं है, बल्कि यह हमें भी चुनौती देता है। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हम प्रभु के एक शब्द पर भरोसा कर सके? क्या हम अपने संघर्ष, डर और योजनाओं को पूरी तरह ईश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? आगमन काल का यह समय हमें आह्वान करता है कि हम न केवल यीशु के आने की प्रतीक्षा करें, बल्कि उसके प्रति अपना विश्वास को मजबूत करें। शतपति का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम और उसकी कृपा सीमाओं से परे है। यह किसी जाति, वर्ग और स्थिति तक सीमित नहीं है। ईश्वर का राज्य उन सभी के लिए है जो विनम्रता और सच्चे विश्वास के साथ उनकी ओर आता है। आइए इस आगमन काल में हम भी शतपति की तरह अपने जीवन के संघर्षों और इच्छाओं को प्रभु के सामने रखें। विश्वास करें कि प्रभु के एक शब्द से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। जैसा यीशु ने शतपति से कहा, जैसा आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, वैसा ही हमारा विश्वास भी हमें शांति, चंगाई और अनंत खुशी की ओर ले जाए। प्रभु हमें सच्चे विश्वास और नम्रता का वरदान दे। आमीन।